नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। पिछली वीडियोस में हमने जितने भी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को डिस्कस किया, आज इस वीडियो में हम उन सभी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स को आपस में कंपेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली और न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज हम सभी एल्गोरिथम्स के पहले एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि इन सारे एल्गोरिथम्स में क्या क्या डिफरेंस है, क्या क्या उसके ड्रॉबैक है। तो फर्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ FCFS एल्गोरिथम, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। FCFS एल्गोरिथम में कोई कम्प्लेक्स लॉजिक शामिल नहीं है। इस एल्गोरिथम में सिंपली रेडी क्यू में प्रोसेसेस को रखा जाता है और उसको वन बाय वन एग्जीक्यूट किया जाता है, यानी कि जो प्रोसेस सबसे पहले रेडी क्यू में एंटर करेगी उसको ये एल्गोरिथम सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह FCFS एल्गोरिथम बहुत सिंपल है और इसको इम्प्लीमेंट करना भी इजी है। एट लास्ट इस शेड्यूलिंग में हर एक प्रोसेस को रन होने का चांस मिलता है और इसमें स्टारवेशन की प्रॉब्लम अकर नहीं होती। देन डिसएडवांटेजेस ऑफ FCFS, इसमें प्रोसेस का कोई प्रिम्पशन ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें जब CPU किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है तो वो उसे बीच में प्रिम्प्ट नहीं कर सकता, वो उसे बीच में रोक नहीं सकता। वो तभी उसे टर्मिनेट करेगा जब तक वो उसे पूरा कंप्लीट नहीं कर लेता। तो इसलिए ये नॉन प्रिम्पशन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। तो जब कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेती है तो जो पीछे प्रोसेस रेडी क्यू में एंटर हो रही है तो उन्हें एग्जीक्यूट होने के लिए बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ SJF, यानी कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इसमें शॉर्ट प्रोसेसेस को पहले एग्जीक्यूट किया जाता है और जो लॉन्गर प्रोसेसेस होती है उसे बाद में एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसलिए इस एल्गोरिथम का नाम है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। तो इससे क्या होता है, इससे CPU की थ्रूपुट इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि बहुत कम टाइम में CPU के द्वारा ज्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। डिसएडवांटेजेस, किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कितना टाइम लगेगा उसके बारे में CPU को पहले से पता हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो लॉन्गर प्रोसेसेस होती हैं वो एग्जीक्यूट होने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा टाइम तक वेट करना पड़ता है, जिससे क्या होता है स्टारवेशन की प्रॉब्लम अकर हो जाती है। देन नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। इस शेड्यूलिंग में CPU के द्वारा हर एक प्रोसेस को एक फिक्स्ड टाइम क्वांटम गिवन होता है, जिसे हम टाइम स्लाइस भी बोलते हैं। तो इस तरह सारे प्रोसेसेस को सेम प्रायोरिटी गिवन होती है। इस शेड्यूलिंग में स्टारवेशन की प्रॉब्लम अकर नहीं होती, क्योंकि राउंड रॉबिन साइकिल के लिए हर एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए एक फिक्स्ड टाइम गिवन होता है, यानी कि एक टाइम स्लाइस गिवन होता है, जिससे क्या होता है कि कोई प्रोसेस छूटती नहीं है, यानी कि कोई प्रोसेस ऐसी नहीं होती है कि जो एग्जीक्यूट ना हो। डिसएडवांटेजेस ऑफ RR शेड्यूलिंग। RR शेड्यूलिंग में CPU की थ्रूपुट टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस की लेंथ की चॉइस पर डिपेंड करती है। अगर टाइम स्लाइस बहुत ज्यादा लॉन्ग है तो ये FCFS की तरह बिहेव करता है, और अगर टाइम स्लाइस जरूरत से कम है तो CPU द्वारा एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस में स्विच करने की, यानी कि मूव करने की जो संख्या है वो बढ़ जाती है, जिससे CPU की एफिशिएंसी डिक्रीज होती है। एंड देन लास्ट इज एडवांटेजेस ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। इसमें किसी प्रोसेस की प्रायोरिटी को उसकी मेमोरी रिक्वायरमेंट, टाइम रिक्वायरमेंट और यूजर प्रेफरेंस के बेस पर सिलेक्ट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हाई एंड गेम में बेटर ग्राफिक्स हो सकते हैं। इसका मतलब है कि गेम में स्क्रीन को अपडेट करने वाली प्रोसेस को बेटर ग्राफिक्स परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए हायर प्रायोरिटी गिवन होगी। डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। सेम प्रायोरिटी वाली प्रोसेसेस को शेड्यूल करने के लिए एक दूसरे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम की जरूरत होती है। प्रिमिटिव प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में हायर प्रायोरिटी वाली प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इस तरह बहुत टाइम तक जो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेसेस होती हैं वो वेट करती रहती हैं, जिसकी वजह से स्टारवेशन की प्रॉब्लम अकर होती है। द नेक्स्ट इज यूजेज ऑफ शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स इन डिफरेंट सिचुएशंस। हर एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर इसकी बेस्ट चॉइस होती है। तो आइए हम इसकी डिफरेंट सिचुएशंस को देखते हैं। सिचुएशन 1,
जो इनकमिंग प्रोसेसेस हैं वो कम है, इसलिए किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो इस केस में FCFS बहुत अच्छा काम करता है एज कम्पेयर टू SJF और RR शेड्यूलिंग। क्योंकि प्रोसेसेस कम होती हैं, इसलिए कोई भी प्रोसेस बहुत लंबे समय तक वेट नहीं करेगी। जब हर एक प्रोसेस को एक एक करके एग्जीक्यूट किया जाता है तो हर एक प्रोसेस इवेंचुअली एग्जीक्यूट होती है। अब नेक्स्ट हम सिचुएशन 2 को देखते हैं। जब प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी क्यू में एंटर होती हैं, तो किसी प्रोसेस का टाइम बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है और किसी प्रोसेस का टाइम बहुत शॉर्ट होता है, और ये टास्क तभी कंप्लीट होगा जब प्रोसेसेस को गिवन टाइम में सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो इस केस में जो राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग है वो एफिशिएंटली वर्क करती है, क्योंकि ये एल्गोरिथम स्टारवेशन का कारण नहीं बनता और इसमें हर एक प्रोसेस को इक्वल टाइम क्वांटम गिवन होता है। देन थर्ड सिचुएशन में क्या है वो देखते हैं। तो जो प्रोसेसेस हैं वो यूजर बेस्ड और कर्नल बेस्ड प्रोसेसेस का मिक्सचर होता है। तो इस केस में प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एफिशिएंटली वर्क करती है, क्योंकि जनरली कर्नल बेस्ड प्रोसेसेस की प्रायोरिटी हाई होती है एज कंपेयर टू यूजर बेस्ड प्रोसेसेस। फॉर एग्जाम्पल, शेड्यूलर खुद एक कर्नल बेस्ड प्रोसेस है, तो इसे सबसे पहले रन करना चाहिए ताकि ये अदर प्रोसेसेस को शेड्यूल कर सके। तो आज हमारा शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स वाला कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम अब तक जितना भी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उन सबसे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को समझेंगे जो आपके कॉलेज एग्जाम या कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल पर। आप घर पर रहिए, सेफ रहिए। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।